वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 12 उसे तैयार कर रहे थे और यह है आर्टिकल 12.9 हीट इंजन्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीट इंजन्स के बारे में। तो हीट इंजन क्या होते हैं? जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल इंजन उसमें लगा है अगर पेट्रोल से चल रही है, डीजल इंजन उसमें लगा अगर डीजल से चल रही है, और पुरानी किसी छुक छुक गाड़ी में बैठे हैं तो स्टीम इंजन बच्चों हुआ करता था, कोयले को जलाकर भाप बनाते थे, उस भाप से वो गाड़ी चल रही थी। तो ये सभी हीट इंजन्स के विभिन्न प्रकार हैं, या बोले डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स दीज आर। तो बहुत मॉडिफिकेशन हो गया इनमें। पहले इनकी एफिशिएंसी 10-20% तक भी नहीं होती थी और अभी 40-60% तक एफिशिएंट हीट इंजन हमने बनाए। हाइब्रिड इंजन आ गए हैं जिसमें अब इलेक्ट्रिकल इंजन भी आ रहा है और इलेक्ट्रिक के साथ डीजल का हाइब्रिड ऑलरेडी मार्केट में है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर हीट इंजन की बात कर रहे हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक इंजन। यानी हीट इंजन में हीट का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जबकि इलेक्ट्रिक इंजन में सिंपली मोटर होती है। हीट का कोई इंपॉर्टेंट रोल, हीट वाले ट्रांजैक्शंस या ट्रांजिशंस नहीं होते हैं। Okay, heat engine is a device by which a system is made to undergo a cyclic process that results in conversion of heat to work. तो ऐसे किसी भी इंजन को हम हीट इंजन कहेंगे, ऐसे डिवाइस को by which a system is made to undergo a cyclic process. उसमें सिस्टम जो है एक साइक्लिक प्रोसेस में रन किया जाएगा, that results उसकी वजह से क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क, हीट से वर्क में कन्वर्जन होगा। फर्स्ट पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस। किसी भी हीट इंजन के जो मेन पार्ट्स हैं उसमें एक वर्किंग सब्सटेंस होगा। द सिस्टम, फॉर एग्जांपल, ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल, वेपर एंड एयर इन ए गैसोलीन और डीजल इंजन और स्टीम इन ए स्टीम इंजन आर द वर्किंग सब्सटेंसेस। ठीक है, भाप के इंजन में भाप वर्किंग सब्सटेंस है, एयर पेट्रोल मिक्सचर जो है वो वर्किंग सब्सटेंस है पेट्रोल इंजन में, और डीजल इंजन में डीजल जो है वर्किंग सब्सटेंस है। Second, the working substance goes through a cycle consisting of several processes, है ना, कई processes, कई प्रक्रमों के द्वारा उसे गुजारा जाएगा। In some of these processes, it absorbs a total amount of heat Q1 from an external reservoir at some high temperature T1. तो हमें चाहिए एक हीट सोर्स। तो हीट सोर्स को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? एक्सटर्नल रिजर्वायर। तो वहां से Q1 हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, वो रिजर्वायर जो है टेम्परेचर T1 पर है। तो अभी इसका एक ब्लॉक डायग्राम हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों। तो उस ब्लॉक डायग्राम में आप देखेंगे कि किस तरह से हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में। थर्ड, in some other processes of the cycle, the working substance releases a total amount of heat Q2 to an external reservoir at some lower temperature T2. अच्छा, साथ में हमें क्या चाहिए? एक सिंक चाहिए, है ना। सिंक यानी जहां पर हम हीट रिजेक्ट कर सकें। तो Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट Q2 रिजेक्ट हो रही है। किसको? एक्सटर्नल रिजर्वायर जो कि टेम्परेचर T2 पर है। तो T2 टेम्परेचर वाले सिंक को हीट रिजेक्ट कर रहे हैं और T1 टेम्परेचर वाले सोर्स से Q1 हीट ली जा रही है। फोर्थ पॉइंट, द वर्क डन W by the system in a cycle is transferred to the environment via some arrangement. अब ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमको चाहिए कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो वर्क में कन्वर्ट होकर हमें मिल जाए। एग्जांपल, द वर्किंग सब्सटेंस मे बी इन ए सिलेंडर विद अ मूविंग पिस्टन, और वो पिस्टन को चला रहा है। हम फिर उसके रोटेटरी मोशन, उसके ट्रांसलेटरी मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं एक क्रैंक व्हील या क्रैंक शाफ्ट की मदद से। दैट ट्रांसफर्स मैकेनिकल एनर्जी टू द व्हील्स ऑफ ए व्हीकल वाया ए शाफ्ट। तो ये पूरा अरेंजमेंट रहेगा बच्चों। द बेसिक फीचर्स ऑफ ए हीट इंजन आर स्कीमेटिकली रिप्रेजेंटेड इन फिगर 12.9। तो यहाँ आप देख सकते हैं हॉट रिजर्वायर जो कि टेम्परेचर T1 है, वहां से Q1 हीट सिस्टम ने ली, दिस इज सिस्टम। वर्क W आउटपुट में दिया और रिमेनिंग हीट जो Q2 है वो कोल्ड रिजर्वायर जो T2 टेम्परेचर पर उसको रिजेक्ट कर दी। So this is schematic representation of a heat engine. Engine takes heat Q1 from a hot reservoir at temperature T1, releases heat Q2 to a cold reservoir at temperature T2 and delivers work W to the surroundings. आपसे सिंपली ये डायग्राम बनाने को कहा जा सकता है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कहेंगे हम इसको किसी हीट इंजन के लिए।
The cycle is repeated again and again to get useful work for some purpose. जैसे कि आपने गाड़ी एक बार स्टार्ट कर ली तो ऐसा नहीं कि खाली एक साइकिल चल के बंद हो जाएगी गाड़ी, तो ये तब तक जब तक कि आपको एनर्जी चाहिए, वर्क आउटपुट में चाहिए, तब तक ये साइकिल रिपीट होगी. द डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज इट्स रूट्स इन द स्टडी ऑफ हीट इंजन्स. तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जो है वो यही ब्रांच है जो मेनली हीट इंजन्स जो है वो सब हम इसी में स्टडी करते हैं. बेसिक क्वेश्चन रिलेट्स टू द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. एफिशिएंसी कितनी होगी? तो जनरली एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट. तो एफिशिएंसी को हम सिंबल ईटा से दिखाते हैं. ऑफ ए हीट इंजन इज डिफाइंड बाय ईटा इक्वल टू, ये वर्क आउटपुट है और ये Q1 हीट इनपुट है. Q1 हीट इनपुट देने पर हमें डिजायर्ड इफेक्ट जो मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, यानी W इज द वर्क आउटपुट, where Q1 is the heat input, that is the heat absorbed by the system in one complete cycle. और जो W है वो एक तरह से हम ये कैसे वर्क आउटपुट या डिजायर्ड इफेक्ट भी हम उसको कह सकते हैं. हीट इंजन का जो उल्टा होता है वो रेफ्रिजरेटर होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. सो W इज द वर्क डन. ठीक है, तो Q1 हीट इनपुट था, W इज द वर्क डन ऑन द एनवायरमेंट इन ए साइकिल, है ना, जो सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग्स पर, वो वर्क डन. इन ए साइकिल ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q2 में आल्सो भी रिजेक्टेड. अच्छा, ये पार्ट जो है जरूरी है समझ के चलना, है ना. अगर ये रिजेक्ट नहीं होगा हम तो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है. कैसे है समझेंगे. टू द एनवायरमेंट. देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओवर वन कंप्लीट साइकिल W इक्वल टू Q1 माइनस Q2. तो ईटा जो एफिशिएंसी है वो हो गया 1 माइनस W की जगह हमने रखा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो हमें मिलता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1. तो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला जो हमारे काम आएगा किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए. अगर Q2 0 हो जाए तो एफिशिएंसी 1 हो जाएगी. दैट इज द इंजन विल हैव 100% एफिशिएंसी इन कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. Note that the first law of thermodynamics, that is the energy conservation law, does not rule out such an engine. बच्चों ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको नोट करना है. ऐसे कई जगह लिखा रहता है एनसीईआरटी में, नोट दैट. तो ये जैसे कहा है वैसे करना है, नोट करना है इसको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता. यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो एफिशिएंसी 100% हो सकती है, पर प्रैक्टिकली हम जानते हैं 100% हीट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. बट एक्सपीरियंस शोज दैट सच एन आइडियल इंजन विद ईटा इक्वल टू 1 इज नेवर पॉसिबल. कभी नहीं बना सकते. इवन इफ वी कैन एलिमिनेट वेरियस काइंड्स ऑफ लॉसेस, है ना, सभी तरह के लॉसेस को अगर हम काउंटर कर लेते हैं, उनको कंपेंसेट कर लेते हैं एसोसिएटेड विद एन एक्चुअल हीट इंजन, associated with actual heat engines, it turns out that there is a fundamental limit on the efficiency of a heat engine set by an independent principle of nature. और उसको हमने किस में शामिल किया बच्चों? सेकेंड लॉ में, called the second law of thermodynamics, जिसे हम सेक्शन 12.11 में पढ़ेंगे. The mechanism of conversion of heat into work varies for different heat engines, petrol, diesel, steam. Basically there are two ways. The system says a gas or a mixture of gases is heated by an external furnace. गर्म किया उनको हमने, as in a steam engine ऐसा होता है, बॉयलर लगा होता है बच्चों उसमें, और it is heated internally by an exothermic chemical reaction. जैसे कि एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. एज इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, तो एक होता है एक्सटर्नल कंबशन, एक होता है इंटरनल कंबशन. जो हीट डेवलप हो रही है कोयले की मदद से, तो बच्चों वो एक्सटर्नल कंबशन है, बॉयलर में भाप पैदा कर रहे हैं. और यहाँ पर पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, तो कंबशन इंजन के अंदर हो रहा है, तो इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन बोलते हैं शॉर्ट में. The various steps involved in a cycle also differ from one engine to another. कोई 2 stroke होता है, कोई 4 stroke होता है. For the purpose of general analysis, it is useful to conceptualize a heat engine as having the following essential ingredients. तो बच्चों ये जो डिटेल है, अब रेफ्रिजरेटर हीट पंप, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. So till then, happy learning.